हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 2 की हमारी गणित की पाठ्य पुस्तक आओ गणित सीखे का 15वां अध्याय, जिसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। और बच्चों, इस पाठ के पहले भाग में हम बेसिक समझ बना चुके थे लहर कक्ष के माध्यम से कि कैसे अलग अलग आकृतियों को देख करके हम उनका मैनेजमेंट कर पा रहे थे, यानी उनका प्रबंधन कर पा रहे थे। देखा था ना हमने, जहाँ पर त्रिकोणीय आकृतियों को देखा, हमने गोलाकार आकृतियों को देखा, हमने चौकोर आकृतियों को देखा और फिर उन आकृतियों की संख्या के आधार पर हमने एक टेबल बनाई जिसे हम बड़ी आसानी से पढ़ पा रहे थे और ये बता पा रहे थे कि इस पूरे चित्र में कितने तिकोने होंगे, कितने चौकोर आकृतियाँ होंगी, कितनी यहाँ पर गोलाकार आकृतियाँ होंगी, जिसके बारे में हम पिछले भाग में चर्चा कर चुके थे। बच्चों, आज की कक्षा में हम क्या करने वाले हैं? आज की कक्षा में हम आंकड़ों के प्रबंधन के बारे में और विस्तार से समझेंगे कुछ बच्चों से मिल करके। तो चलो बच्चों, एक विद्यालय में चलते हैं जहां गणतंत्र दिवस की तैयारियां चल रही हैं। गणतंत्र दिवस मतलब 26 जनवरी, जिस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस उपलक्ष्य में बनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस, जो हर साल 15 अगस्त को आयोजित किया जाता है। तो चलो बच्चों, चलते हैं विद्यालय में और देखते हैं बच्चे क्या तैयारियां कर रहे हैं। बच्चों, कल गणतंत्र दिवस है, इसलिए विद्यालय को सजाने के लिए बच्चे माला बनाना चाहते हैं। विद्यालय को सजाने के लिए क्या करना चाह रहे हैं बच्चे? बच्चे माला बनाना चाह रहे हैं। किसकी? फूलों की माला। अब बच्चों, जब भी कोई त्यौहार होता है, कोई पर्व होता है, कोई जयंतियाँ होती हैं, तो हम भी हमारे घरों को सजाते हैं। उसी प्रकार इन राष्ट्रीय पर्वों के उपलक्ष्य पर विद्यालय या जो हमारे भवन हैं उनको सजाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में इस स्कूल यानी विद्यालय को भी सजाने की तैयारियां चल रही थी और बच्चे चाहते थे कि हम फूलों की माला बनाएं। तो क्या था, जो फूलों का ढेर लगा हुआ था उसमें सफ़ेद, लाल व पीले फूल हैं। राधा व सुरता सफ़ेद फूलों की, कबीर व चंपा पीले फूलों की तथा रेणु लाल फूलों की माला बना रही है। बच्चों देखो, अलग अलग बच्चे हैं और वो क्या कर रहे हैं? अलग अलग रंगों के फूलों को चुन चुन करके माला बना रहे हैं। देखना चाहेंगे ना आप भी बच्चों से? मिलना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे? बिल्कुल मिलना चाहेंगे। तो लीजिए, ये आ गए विद्यालय में बैठे हुए बच्चे जो हमें बता रहे हैं कि हम कितनी सुंदर सुंदर मालाएं बना रहे हैं। यहाँ पर देखो, कुछ पीले फूल हमें दिख रहे हैं, सफ़ेद फूल हमें नज़र आ रहे हैं, लाल फूल हमें नज़र आ रहे हैं और ये जो बच्चे बच्चियाँ हैं ये इन फूलों से मालाएं बना रहे हैं। कौन कितने फूलों की माला बना रहा है, किसने अपनी माला में कौन से रंग के कितने फूल डाले हैं, इन सबको हमें मैनेज करना होगा, यानी इन सब का हमें प्रबंधन करना होगा। तो चलो चलते हैं प्रश्नावली पर और देखते हैं क्या हम मैनेज कर पा रहे हैं। तो देखो बच्चों, पता लगाओ कि बच्चों ने कितने कितने फूलों की माला बनाई है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हम माला को देखेंगे और कोशिश करेंगे कि फूल को हम गिन पाएँ कि उस माला में कितने फूल हैं और ये बता पाएँ कि इस बच्चे ने इस रंग की फूलों की माला बनाई है जिसमें इतने फूल हैं। कुछ इस प्रकार से देखो, राधा की माला में सफ़ेद फूलों की संख्या बताइए। ये माला हमें दिखाई दे रही है बच्चों, दिख रही है ना सभी को? यहाँ पर हम माला को देख पा रहे हैं। बच्चों, इस माला को तो हमने देखा, अब हम क्या करेंगे? ये पता करेंगे कि जो राधा ने ये माला बनाई है इसमें सफ़ेद फूल कितने हैं। तो चलो देखो, काउंट करना शुरू करें। देखिए, 1, बहुत बढ़िया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। बहुत बढ़िया। राधा, आपकी जो माला है उसमें सफ़ेद फूलों की संख्या कितनी है? वो तो है 15। तो हमने यहाँ लिखा 15। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार अगले बच्चे के पास चलते हैं। उसका नाम है कबीर और कबीर ने बनाई है पीले फूलों की माला, जिसे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। दिख रही है ना सभी को? ये रही। चलो, इसमें भी हम फूलों को गिनते हैं कि पीले रंग के फूल कितने हैं कबीर की माला में। देखिए बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितने फूल हैं इस माला में पीले रंग के? 10 फूल। तो हमने यहाँ लिखा
10। ठीक है बच्चों, अब हम चलेंगे अगले बच्चे के पास में, देखेंगे उसने कौन से रंग के फूलों की माला बनाई है और उसमें फूल कितने हैं। ये रही प्यारी बच्ची रेनू, जिसने बनाई है लाल रंग के फूलों की माला। कौन से रंग के फूलों की माला? लाल रंग के। तो चलो इन्हें भी गिना जाए। देखो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। बहुत बढ़िया रेनू, तुमने जो लाल फूलों की माला बनाई है उसमें फूलों की संख्या कितनी है? 18 है। ठीक है बच्चों, चलो अब चलते हैं अगले बच्चे के पास और देखते हैं उसने कौन से रंग के फूलों की माला बनाई है और उसमें कितने फूल हैं। बच्चों अब आइए प्यारी सी बच्ची सुरता, जिसने सफ़ेद फूलों की माला बनाई है और वो माला हमारे सामने है। अब हम क्या करेंगे, इसमें फूलों की संख्या को गिनते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हैं फूल? सुरता, आपकी जो फूलों की माला है वो सफ़ेद रंग के फूलों से बनी है और इन फूलों की संख्या कितनी है? इन फूलों की संख्या है 8। तो देखा बच्चों, आपने अलग अलग बच्चों ने अलग अलग फूलों की मालाएं बनाई, जिनमें जो फूलों की संख्या थी वो अलग अलग थी। तो चलो अब देखते हैं अगला बच्चा कौन है और उसने कौन से फूलों की माला बनाई है और उसमें फूलों की संख्या कितनी है। देखो बच्चों, अब जो बच्ची आई है प्यारी सी वो है चंपा, और चंपा ने जो फूलों की माला बनाई है वो है पीले रंग के फूल। और इसमें कितने फूल हैं वो तो हम जब काउंट करेंगे तभी पता चलेगा ना। तो चलो काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया चंपा, तुम्हारी माला में पीले फूल हैं और इन पीले फूलों की जो संख्या है वो कितनी है? वो है 10। इस प्रकार से सभी बच्चों के द्वारा बनाई हुई मालाओं की जो फूल हैं उनके रंग और कलर, यानी उनका कलर और जो उनकी संख्या है फूलों की, वो हमें पता चल चुकी है। तो चलो अब बढ़ते हैं प्रश्नावली पर और देखते हैं इन आंकड़ों से हम कौन कौन से प्रश्नों को हल कर पाते हैं। बच्चों देखिए, ये वाली जो टेबल बनी हमारी वो किस पर बनी है? हमने अभी फूलों को काउंट किया ना, उनके हिसाब से हमने ये टेबल बना ली। अब बच्चों एक नज़र डालते हैं इस टेबल पर दोबारा से, ताकि हमें समझ में आ जाए कि किस बच्चे ने कौन से रंग के फूलों की माला बनाई है और उस माला में फूलों की संख्या कितनी है। जैसे देखिए बच्चों, राधा ने क्या किया था? राधा ने सफ़ेद फूलों से माला बनाई और उसकी संख्या कितनी थी फूलों की? 15। ठीक है बच्चों, और कबीर ने बनाई पीले फूलों से माला, जिसमें फूलों की संख्या थी 10। थी ना 10, हमने काउंट किया था। इसी प्रकार लाल फूल की माला रेनू बनाती है और लाल फूलों की संख्या थी उस माला में 18। और बच्चों सुरता ने बनाई सफ़ेद फूल की माला, जिसमें फूलों की संख्या कितनी थी? फूलों की संख्या थी 8। और चंपा बनाती है पीले फूलों से माला, जिसमें फूलों की संख्या थी 10। ये सभी बच्चों की द्वारा बनाई गई माला और उसमें फूलों की संख्या हमें पता चल चुकी है। तो चलो अब प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं। प्रश्न क्या कहता है हमारा प्रश्न कहता है कि देखिए, प्रश्न कह रहा है कि सबसे ज़्यादा सफ़ेद फूल वाली माला किसने बनाई है? कौन से फूल वाली? सफ़ेद फूल वाली। तो सबसे पहले देखो, हमारे पास जो टेबल है बच्चों, इसमें सफ़ेद फूल की माला किस किसने बनाई? एक तो ये रहा सफ़ेद फूल जो बनाई राधा ने, और एक ये रहा सफ़ेद फूल जो बनाई सुरता ने। यानी सफ़ेद फूलों की माला दो बच्चियां बना रही हैं, एक तो राधा और एक सुरता। अब हमें ये बताना है कि इन दोनों में से सबसे ज़्यादा फूल किसकी माला में हैं। तो देखो बच्चों, राधा की माला में कितने फूल हैं बताओ देख करके? 15। और जो सुरता है उसकी माला में कितने फूल हैं? उसकी माला में है 8 फूल। तो अब आप बता दीजिए बड़े आसानी से, किसकी माला में सबसे ज़्यादा फूल है सफ़ेद वाले? उसका नाम है राधा। तो हम यहाँ लिखेंगे राधा। देखा कितना मज़ेदार है ना? कैसे पता किया? हमने आंकड़ों का प्रबंधन किया, एक टेबल बनाई आंकड़ों से और प्रश्न का आंसर दे दिया। तो चलो अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2 हमें क्या कहता है। ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 2, जिसमें हमसे पूछा गया है किस किस की माला में फूलों की संख्या समान है। समान मतलब बराबर।
जैसे मेरे पास 2 चॉकलेट, आपके पास 2 चॉकलेट, हमारे पास क्या है, जो चॉकलेट्स की संख्या है, जो चॉकलेट्स के नंबर हैं वो कैसे हैं, इक्वल हैं, बराबर हैं या फिर समान हैं। ऐसे ही आप बताइए कि किस किस की माला में फूलों की संख्या समान है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर पहले संख्या पर चलते हैं। ये रहा 15, ये रहा 10, ये रहा 18, ये रहा 8, ये रहा 10। क्या आप इस टेबल को देख करके बता सकते हैं बच्चों ऐसा कौन सा नंबर है जो रिपीट हुआ है, यानी जो बराबर हैं आपस में। 15 कितनी बार है, देखो एक बार ही है पूरी टेबल में। 10 कितनी बार है, एक बार ये रहा, एक बार ये रहा। 18 एक बार, 8 एक बार। तो बताओ ऐसा नंबर कौन सा है जो रिपीट हुआ है, यानी बार बार आया है। वो है 10। एक बार ये रहा, एक बार ये रहा। तो ये जो 10-10 फूलों की माला बनाई है, यानी ये कैसी है, ये इक्वल है। किस किसने बनाई है, ये बनाई है एक तो कबीर ने और एक चंपा ने। तो हम इन दोनों बच्चों के नाम यहाँ लिख देंगे कि वो कौन कौन है जिनके फूलों की माला समान है। एक तो कबीर और एक है प्यारी बच्ची चंपा। और हम कैसे पता कर पाए, हमने टेबल बनाई, यानी हमने आंकड़ों का मैनेजमेंट किया, डेटाज का प्रबंधन किया और हम ये समझ पाए। चलो अब देखते हैं हमारा अगला और अंतिम प्रश्न जो इस टेबल पर आधारित है। हमें बताना है कि सबसे कम फूलों की माला किसने बनाई है। सबसे कम फूल की माला किसने बनाई है। टेबल को देखो बच्चों, सबसे ज़्यादा फूल कौन से हैं। क्या 15 ज़्यादा है, 10 तो कम हो गए, 18 सबसे ज़्यादा है। देखिए सबसे ज़्यादा 18 है। इसी प्रकार यहाँ पर सबसे कम फूल की माला किसने बनाई है। सबसे कम फूल कौन से हैं, देखो ढूंढो ढूंढो ढूंढो, ये रहे 8। और ये किसने बनाई है, ये तो सुरता ने बनाई है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि सबसे कम फूलों की माला सुरता ने बनाई है। इस प्रकार से बच्चों हमने सबसे पहले चित्रों को देखा, फिर हमने एक टेबल का निर्माण किया, यानी चित्रों को देख करके हमने आंकड़ों का प्रबंधन किया और इस टेबल पर आधारित करके हमने कई सारे प्रश्नों को हल कर दिया। अगर हम इन प्रश्नों को चित्रों की सहायता से हल करते तो इसमें हमें समय भी खूब लगता और गलती होने की संभावना भी रहती, क्योंकि हम बार बार हर चित्र पे जाते, उन्हें काउंट करते हैं, भूलते। यहाँ पर हम क्या कर पा रहे हैं, हम टेबल को देख रहे हैं और आंसर दे पा रहे हैं। इसीलिए गणित में आंकड़ों का प्रबंधन बहुत ज़रूरी होता है। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।